फिजिक्स विद दीपक कुमार में आपका स्वागत है। और इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पर IIT जेईई मेंस नीट एनडीए एयरफोर्स और डिफरेंट एग्जामिनेशन जहां पर फिजिक्स एज अ कंपलसरी पूछा जाना है उसको लेकर के टॉपिक वाइज मॉड्यूल बेस्ड वीडियोस अपलोड होना स्टार्ट हो चुकी है। कुछ वीडियोस ऑलरेडी मैंने मापन या मतलब मेजरमेंट वाले यूनिट से स्टार्ट कर दिया है। त्रुटि वाली जो वीडियो ऐड हो चुकी है, लेकिन मैं आपको बता दूं कल मैंने जब एरर वाली या त्रुटि वाली वीडियो अपडेट किया था तो लास्ट में कैलकुलेशन में एक जगह आंसर 34 आना चाहिए था, लेकिन बाई मिस्टेकली वो मुझसे 14 लिखा गया था, मतलब 14 मैंने लिख दिया था। तो उसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और इस मॉड्यूल सीरीज में मैं आज बात करूंगा परिमाण की कोटि या ऑर्डर ऑफ रिप्रेजेंटेशन के ऊपर या ऑर्डर ऑफ रिजल्ट के ऊपर। ये ऑर्डर ऑफ रिजल्ट बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करता है नीट के एग्जामिनेशन में या IIT जेईई मेंस के एग्जामिनेशन में। और ये ऑर्डर ऑफ रिजल्ट होता क्या, उसको सीखने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, जब कभी भी हम फिजिक्स में कोई कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन का एक आंसर आता है, और वो जो कैलकुलेशन का आंसर आता है उसकी प्रॉपर एक यूनिट होती है। SI यूनिट में उसका आंसर हम लोग लिखते हैं। तो SI यूनिट में जब हम कभी भी आंसर लिखते हैं तो एक उसका फॉर्मेट होता है। वो फॉर्मेट क्या होता है? वो फॉर्मेट होता है m इंटू 10⁻⁴ याद रखिए, m इंटू 10⁻⁴ मतलब एक नंबर होगा और जो बचा कुचा कुछ भी बच जाएगा उसको हम 10 के ऊपर पावर के रूप में रिप्रेजेंट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन का मास हम लिखते हैं, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। ओके, हम पढ़ने जा रहे हैं ऑर्डर ऑफ रिजल्ट, मतलब किसी भी परिमाण की कोटि निकालने जा रहे हैं। और परिमाण की कोटि क्या होती है? तो परिमाण की कोटि को समझने के लिए सबसे पहले फिजिक्स के न्यूमेरिकल कैलकुलेशन से जो भी रिजल्ट आता है उसको हम इस फॉर्मेट में लिखते हैं। मतलब एक नंबर होगा m और बाजू में मल्टीप्लिकेशन में 10⁻⁴ होगा x। लेकिन वो m नंबर की कुछ लिमिटेशंस है। सबसे पहली चीज यहाँ पर याद रखिए, m की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5 होनी चाहिए। मतलब m की जगह पर 0.5 या उससे ज़्यादा बड़ा नंबर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, m इज लेस देन इक्वल टू 5, मतलब m की जगह 5 या उससे छोटा नंबर हो सकता है, मतलब 5 भी शामिल है उससे छोटा भी शामिल है, और m की जगह 0.5 भी शामिल है और 0.5 से बड़ा भी है। कुल मिलाकर के कोई भी नंबर m की जगह पर वो आ सकता है जो 0.5 से लेकर के 5 के बीच में हो, और उसमें 5 भी शामिल है और 0.5 भी शामिल है। उस स्थिति में या उस सिचुएशन में 10 के ऊपर जो पावर आएगी वो कहलाएगी परिमाण की कोटि या ऑर्डर ऑफ रिजल्ट। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻⁻31 है, और ये SI इकाई में। पहली कंडीशन है कि ये पूरा का पूरा जो रिजल्ट है ये SI इकाई में होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर m की जगह पर कितना होना चाहिए, या तो 0.5 या 5 के बीच में, लेकिन 9.1 जो है वो तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में आ ही नहीं रहा है। तो हमको यहाँ पर एक थोड़ा सा लॉजिक लगाना है कि इस नंबर को मुझे 0.5 से लेकर के 5 के बीच में मैनेज करना है, और इसके मैनेजमेंट के चक्कर में मुझे 10 के ऊपर जो पावर है उसको भी मुझे मैनेज करना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं, जब कभी भी मुझे पॉइंट को अंदर लेकर जाना है, जब कभी भी मुझे पॉइंट को अंदर लेकर के जाना है तो उस तरफ राइट में पावर बढ़ेगी। इसका भी एक लॉजिक बता दे रहा हूँ। अगर मान लीजिए ये मान लीजिए दशमलव वाली चीज़ें होती है, ठीक है भाई, दशमलव को आप अंदर लेकर के जा रहे हैं तो फिर आपकी पावर बढ़ेगी, ये आपको याद रखना है। और अगर मान लीजिए आप दशमलव को राइट में लेकर के जा रहे हो, दशमलव को अगर राइट में लेकर के जा रहे हो तो आपको पावर कम करनी पड़ेगी। तो अब देखिए इस रिजल्ट को हम ऐसा लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का मास इज इक्वल टू 0.91 इंटू 10⁻⁻30। ऐसा लिखा जा सकता है, ऐसा लिखना अलाउ है। अब देख लीजिए 0.91 जो है 0.5 से लेकर के 5 के बीच में अवेलेबल है, 0.5 जो है 0.5 के बीच में अवेलेबल है। और उस स्थिति में देखिए इलेक्ट्रॉन के मास में जो 10⁻⁻ जो आया हुआ है SI इकाई में, जो SI इकाई में आया हुआ है वो 10⁻⁻30 है। तो परिमाण की कोटि x इज इक्वल टू -30 हो जाएगा, परिमाण की कोटि -30 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन के मास के लिए जो उसका रिजल्ट का जो ऑर्डर है वो -30 हो जाएगा। तो इस बेसिक कॉन्सेप्ट का हमको इस्तेमाल करना होता है, ये हमेशा याद रखिए। जब कभी भी पॉइंट को आप अंदर लेकर के जाएंगे, पॉइंट को अंदर लेकर के जाएंगे तो आपको अपनी एक पावर बढ़ानी पड़ेगी, और -31 से पावर बढ़ करके -30 हो जाएगी, ये आपको याद रखना है। अब इसमें एक स्पेशल केस फंस जाता है। स्पेशल केस ये फंस जाता है कि फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिख दिया 0.5 इंटू 10⁻², 0.5 इंटू 10⁻², तो m की जगह 0.5 है, लेकिन हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि 5 इंटू 10⁻1, जो ऊपर लिखा है वो भी सही है और जो नीचे लिखा है वो भी सही है, और यहाँ पर 0.5 को भी सेटिस्फाइड कर रहा है और 5 को भी सेटिस्फाइड कर रहा है।
ऐसी स्थिति में जो परिमाण की जो कोटि आती है वो दो टाइप की आती है, जिसमें बड़ा नंबर होगा उसमें परिमाण की कोटि छोटी आएगी, और जिसमें छोटा नंबर होगा उसमें परिमाण की कोटि ज़्यादा आएगी और एक ज़्यादा आएगी। तो ये आपको याद रखना है कि 0.5 या 500 या 5000 या 50, इनके केस में परिमाण की कोटि हमेशा दो टाइप की होगी, जिसमें बिगर नंबर होगा उसके परिमाण की कोटि, जिसमें बिगर नंबर होगा, याद रखिए जो बिगर नंबर होगा मतलब 5 वाला, उसमें परिमाण की कोटि अगर n होगी, तो स्मॉलर जो नंबर होगा, जो छोटा जो नंबर होगा, उसकी कोटि हो जाएगी आपकी n+1। तो 5 के लिए, 50 के लिए या 500 के लिए, इनमें जो ऑर्डर ऑफ रिजल्ट या परिमाण की कोटि आएगी हमेशा दो टाइप की होगी, n या n+1। ये आपको याद रखना है। अगर आपको और भी किसी टॉपिक का मापन या मेजरमेंट से किसी भी प्रकार का और आपको मॉड्यूलर वीडियो चाहिए, एकदम टॉपिक वाइज में सटीक चल रहा हूँ, ताकि IIT JEE मेंस का जनवरी फरवरी का एग्जामिनेशन हम हिट कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को बेसिक बेनिफिट मिल सके। विदाउट कोचिंग IIT JEE मेंस क्लियर कैसे कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पर अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे बहुत अच्छे वीडियोस अपलोड होने वाले हैं। और जो स्टूडेंट नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी एक बहुत अच्छी खुशखबरी है कि नीट के हिसाब से भी मैं इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट करूँगा। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।